बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफ़ेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैंटोनमेंट गैरिजन डायरेक्टोरेट ऑफ सर सैयद रोड रावलपिंडी कैंटोनमेंट। याद रखिएगा जनाब, ये जो नौकरियां आई हैं 700 जॉब्स आई हैं माशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 17 ग्रेड की सेकेंडरी स्कूल टीचर है, इसको आप लेक्चरार की जॉब समझें। और ये तक कितनी है, 300 सीटें हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बेसिक 16 की ये जनाब 400 सीटें हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि इसके ऊपर कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो टेस्ट है वो जनाब जो है कौन से पोर्शन से आएगा, इसकी जनाब रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन के साथ इसकी सैलरी कितनी होगी। ये नौकरियां अभी तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं, क्या ये परमानेंट होंगी या रेगुलर हो सकती हैं या नहीं होंगी, सैलरी कितनी होगी, पोस्टिंग कहाँ पर होगी, इसकी पूरी बात करते हैं। वीडियो लाइक कर लें, चैनल के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी जनाब, सबसे पहले तो जनाब मैं ये कहूँगा कि बेरोज़गारी के हालात, नौकरियां नहीं आ रही, तो ये नौकरी आ जाना ये बहुत बड़ी बात है। ऐसी फीमेल जिनके पास बीएड किया हुआ है, ऐसे मेल जिनके पास बीएड मौजूद है, उनके लिए ये बहुत बड़ा गोल्डन चांस है। देखिए जनाब मेल की उन्होंने बता दी हैं 150 सीटें हैं सीनियर स्कूल टीचर की, और फीमेल की भी 150 है। ये इनको आप लेक्चरार की जॉब समझें। अच्छा जी, इसी तरह ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की जो जॉब हैं वो 200 हैं जनाब मेल के लिए, 200 हैं फीमेल के लिए। और उन्होंने ये बताया कि पंजाब के अंदर कितनी है, सिंध के अंदर कितनी है, और केपीके के अंदर कितनी है, ये सारे कुछ उन्होंने बता दिया। और याद रखिएगा कि ओपन मेरिट चाहिए, ओपन मेरिट की अलग भी दी हुई है। ओपन मेरिट का मतलब है ये जो 11 सीटें हैं लाइक दैट, इस 11 पे कोई भी पाकिस्तान से आ सकता है, यानी जो टॉप मेरिट होगा। खैर, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, वो कहता है सेकंड क्लास ग्रेड सी मास्टर डिग्री 16 ऑफ एजुकेशन विद बीएड। यहाँ पे एक बहुत अहम बात है, वो कहते हैं बीएड जरूरी है, यानी अगर आपने बीएड नहीं किया हुआ देन आप एलिजिबल ही नहीं है। आर इक्वलेंट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज, या वो कहता है कि एम ए ई पी एम किया हो, ठीक है, एजुकेशन प्रोग्राम मैनेजमेंट होती है, प्लानिंग मैनेजमेंट होती है, तो ये यहाँ पर आपके पास वो हो तो आपको बीएड की जरूरत नहीं है, ये वाली डिग्री हो तो। अब देखें जनाब, एक बंदे ने लाइक दैट, एक बंदा है जिसने एम ए एजुकेशन किया हुआ है, तो उसकी जनाब बीएड भी है, उसकी एम ए एजुकेशन भी है, ठीक है। एक बंदे ने जनाब जो है लाइक दैट एमबीए किया हुआ है, बीएड है, एलिजिबल है। एक बंदे ने एमएससी फिजिक्स किया हुआ है, बी, यानी बीएड का होना ज़रूरी है। वो लोग जिन्होंने एमए एजुकेशन किया हुआ है, जब बीएस 4 ईयर एजुकेशन किया हुआ है, उनके लिए बीएड ज़रूरी नहीं होती है, क्योंकि उनकी इक्विवेलेंट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में वो आ जाते हैं, ठीक है। तो एक बात तो ज़रूरी हो गई कि मास्टर डिग्री के साथ बीएड ज़रूरी है। वैसे बीएड जो है ना, यहाँ रिलैक्स कर देना चाहिए था। नेक्स्ट वो कहता है सेकेंडरी स्कूल टीचर मेल कितनी चाहिए, 16 साल तलीम चाहिए। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए क्या चाहिए, वो कहते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए जनाब चाहिए 16 ईयर ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे बड़ी अहम बात यह है कि जो आप सब्जेक्ट वाइज डिटेल में जो जॉब आएंगी, उनके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होगी वो सब्जेक्ट वाइज में, वो जनाब सेकेंडरी स्कूल टीचर में 16 साल तलीम होनी चाहिए इन एनी सब्जेक्ट, ठीक है। और इसी तरह ट्रेन ग्रेजुएट सेक्टर में ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जो है, इसमें वो 14 ईयर एजुकेशन क्या है इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट। अब ये जो सब्जेक्ट जो है ना, ये वाले, इसमें मेल की जनाब इतनी सीटें हैं, फीमेल की इतनी सीटें हैं, किस में, सब्जेक्ट में। बाकी जो बात जाएंगी वो जनरल में आ जाएंगी। लाइक दैट 56 और 27 कितनी होती हैं, 56 और 27 बन जाएंगी 83। 83 के अंदर 39 जमा करें तो ये बन जाएंगे जनाब 123। 123 के अंदर जनाब 36 जमा करें तो ये बन जाएंगे जनाब वाला 169, 59, 179, ये 201 बन जाती हैं। कितनी बन जाती हैं, 201। हालांकि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की तो 200 है, ठीक हो गया। इसी तरह सॉरी, ये 200 ही है। इसके बाद अगर हम इसको जमा करते हैं तो ये भी 200 ही बनती है। मतलब ये है कि ये जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की जो जॉब मौजूद हैं, ये सब्जेक्ट वाइज इस तरह, यानी इसके अंदर जनाब मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होगी वो बीएड भी होगी, सॉरी 14 एजुकेशन विद बीएड, लेकिन इंग्लिश, उर्दू, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पर। अब एक बंदे ने जनाब वो किया हुआ है, बैचलर डिग्री किया हुआ है विद मैथ स्टैट, तो मैथ के ऊपर अप्लाई करेगा। एक बंदे ने जनाब उर्दू लिटरेचर किया तो उर्दू करेगा। एक बंदा बीएस फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स बायो किया हुआ है तो वो तीनों पे अप्लाई कर सकता है। एसएसटी के अंदर अंदर जनाब जो सीट है, उनकी एज लिमिट है वो 35 साल है। और जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की जो है वो 35, वो है नहीं 33 है, ठीक है। एज एंड क्वालिफिकेशन विल बी डिटरमाइन ऑन डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, क्लोजिंग डेट तक काउंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो 17 ग्रेड की जॉब है उनकी 35 साल उम्र है, और 16 ईयर जो एज है मतलब जॉब है उनकी
33 साल उम्र है, दोनों मेल फीमेल दोनों के लिए। यहाँ पे उसने ये कहा है कि जनाब अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको मजीद भी उम्र की रियायत दी जाएगी। यानी ये तो एक अलग हो गई ना, इधर 35 साल इधर 33 साल है, लेकिन इसके अंदर भी आ रहे हैं कि अगर आप इस कम्युनिटी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, ट्रिपल एरियाज़ के साथ, तो आपको 3 साल की मजीद रियायत है। गवर्नमेंट मुलाजिम इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंप्लीटेड 2 years कंटिन्यू सर्विस इन द क्लोजिंग अप्लीकेशन, तो वो 10 साल उसको मिलेगी। एक बंदा डिसेबल है तो 10 साल उसको मिलेगी। 15 साल एज कैंडिडेट रिलीज और रिटायर्ड ऑफिसर पर्सनल आर्मी का बंदा होगा तो उसको 15 साल उम्र। 5 year एज रिलैक्सेशन वो मिलेगी जो वो बंदा जो मतलब है कि बेवा हो या मतलब है लाइक दैट जनाब सन या डॉटर जो है वो मतलब है कोई किसी प्रॉब्लम में हो, सिविल सर्वेंट हो, लेकिन सर्विस के दौरान जो है उनकी डेथ हो गई उनके वालिद की, तो उनका बेटे को भी मिल जाएगी 5 साल की थे। ठीक हो गया। इसके बाद वो कहता है प्लेस ऑफ पोस्टिंग द सेलेक्टेड कैंडिडेट में बी पोस्टेड एनीवेयर इन पाकिस्तान। फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्टोरेट के जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, हायर सेकेंडरी, वहाँ पे आपको पोस्ट किया जाएगा। 19 मई जनाब लास्ट डेट है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को रिटन टेस्ट के बाद पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची, कोयटा में कॉल किया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा। तो इसलिए आप तमाम लोगों को ये चाहिए जनाब कि आपने करना क्या है, अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने का तरीकाकार ये होगा जनाब कि आपने ये वाला जो बटन दिया हुआ है इंडक्शन प्रोग्राम, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जनाब ये ओपन हो जाएगा। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले जनाब साइन अप करना है। ये वाला जिस बंदे ने पहले भी अप्लाई किया हुआ है तो वो जनाब क्या करेगा, वो डायरेक्टली साइन इन करेगा। ठीक है, साइन अप करेंगे यहाँ पे। चलें जी, साइन अप नहीं हो रहा, पता नहीं क्या मसला आ रहा है। चले मैंने यहाँ पे साइन अप किया है। अब देखते हैं कि जनाब ये पेज नेक्स्ट जो है ओपन होता है। अब ये हो गया जनाब। इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, पहला नाम लिखेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे, और इसी तरह जनाब ईमेल आईडी के बाद जो है नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। लाइक जी मैं ये वाला आईडी कार्ड लिख देता हूँ। ठीक हो गया। कन्फर्म के अंदर हम जाते हैं और इधर भी जनाब वाला हम लिख देते हैं ये वाला आईडी। ठीक हो गया। इसके बाद पासवर्ड जो है 1255612556, मैं इसको रजिस्टर कर लेता हूँ। प्रोसेसिंग हो रही है जनाब, अभी साइन अप किया जा रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है। वो बता रहा है कि आपका जो है साइन इन हो गया है, नहीं हुआ तो मसला आएगा तो वो बताएगा भी। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं जनाब कि वो चल रही है जनाब। बहरहाल इसके ऊपर इसके ऊपर होने तक मैं ये बता दूं कि ये नौकरियां जनाब परमानेंट हो जाएंगी, कंफर्म बात है। ये नौकरियां पहले फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आती थी, अब ये नौकरियां जनाब उन्होंने डायरेक्ट दे दी हैं। ये एक अच्छी बात चलो है कि जो जल्द जल्दी सिलेक्शन हो जाएगी। तो ये परमानेंट होने के फुल चांस है, मतलब 1 साल बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। सैलरी इसकी 1 लाख से ऊपर होगी। बड़ी अच्छी जॉब है जनाब। आपको 17 ग्रेड की जनाब एक ही पहले इसमें जो है मिल जाएगी, तो आप बड़े लकी हैं। ठीक है, इसलिए तमाम स्टूडेंट जो है अपने फुल ट्राई करें जनाब, तो आप लोगों को भी इंशाल्लाह ताला इसकी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। इसका सिलेबस जो होगा ना, सिलेबस में मैं आपको भी बता दूं कि इसका सिलेबस जो है जनाब, अच्छा जनाब यहाँ पे देखें ये साइन इन हो रहा है। अब ये साइन इन जब हो जाएगा ना तो फिर वो आईडी कार्ड नंबर आपने याद रखना और पासवर्ड याद रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, लाइक दैट जनाब ये आईडी कार्ड है उसका जनाब जो भी पासवर्ड है मैं इसका देखता हूँ कि ये ओपन होता है या नहीं होता। अच्छा जी, अब देख सकते हैं कि ये यहाँ पे हो रहा है। उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि तकरीबन पूरे पाकिस्तान से जो लोग जो है अप्लाई करने बैठे होंगे, सर्वर डाउन हो गया होगा, तो सर्वर डाउन होने की वजह से ऐसा मसला हो जाता है। बरा जनाब ये साइन लॉग इन हो जाएगा, उसके बाद हमारी एक प्रोफाइल क्रिएट होगी प्रॉपर। वो फाइल क्रिएट होने के बाद मैं जनाब इसका पासवर्ड ही कोई और देता हूँ। मेरे ख्याल के मुताबिक जो है ये इसलिए नहीं कर रहा वो। पासवर्ड को मैंने चेंज किया है और बड़ा पासवर्ड दिया है जनाब। अब देखें कि ये होता है या नहीं होता। छोटा पासवर्ड आपको पता मैच ना हो या इस तरह से, मतलब है यहाँ पे देखें सर्वर एरर आ रहा है। सर्वर एरर की वजह से ये आगे नहीं जा रहा। ठीक है, तो इसलिए ये अब लाइक दैट मैंने यहाँ पे भी उसका पहले बनाया हुआ था तो वो भी नहीं कर रहा। चलो मैं इसको जो है चलो जी मैंने ये वाला पासवर्ड दिया, आप देखते हैं कि ये वाला पासवर्ड ओपन होता या नहीं होता।
बहरहाल जनाब बात यह है कि आपने ये वाला जो है पासवर्ड जब दे देना है और ये आपका जो है मतलब एक ओपन हो जाएगा, साइन इन आप कर लेंगे। उसके बाद आपने पूरी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। उस प्रोफाइल के अंदर वो आपकी जो चीज़ें मांगेगा, चाहे डिग्री को स्कैन करके लगाना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पोस्टल एड्रेस, पिक्चर, जो वहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो आपने सारी लगानी है। उसके बाद जाके आपका जो है वो होगा, उसके अलावा और कोई हाल नहीं है इसका, ठीक है। बाकी ये है कि ये सर्वर अभी डाउन है, लेकिन ये ऐसा ऐसा सही हो जाएगा। तो आपने करना ये है कि रात को 2-3 बजे उठ के नुआ कर लेना, ताकि लोग जब सोए होते हैं तो इसका फ़ायदा यही होगा कि आपका जो है ना आराम से हो जाएगा। अभी ये होता तो ठीक है, वरना जो है तरीकाकार मैंने बता दिया कि साइन अप करना है, उसके बाद साइन इन करेंगे, प्रोफाइल पूरी क्रिएट करेंगे और अप्लाई कर देंगे। इसका जो चालान वगैरह होगा वो भी उस फॉर्म के ऊपर आ जाएगा जो आप कर रहे होंगे। और इसी तरह अगर अगर हुआ तो ठीक है, अदरवाइज़ ये ज़रूरी नहीं है जनाब। ठीक हो गया? अच्छा, अभी तक देख सकते हैं आप लोग वो नहीं आ रहा, ठीक है, नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं है जनाब। मैंने आपको इसकी ज़रूरी जो एक चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं कि इसका क्या क्या होगा और क्या क्या नहीं होगा। बाकी इसकी जॉब कितनी है और परमानेंट है नहीं है ये बता दिया है। सिलेबस के ऊपर हम बात कर लेते हैं। सिलेबस मांगा हुआ बीएड, तो बीएड से सबसे ज़्यादा पेपर आएगा। जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर लोग हैं ये वाले, इनको चाहिए कि वो जनाब 50% बीएड से याद करें और 50% अपने सब्जेक्ट को याद करें। लाइक दैट बंदे ने एमएससी केमिस्ट्री किया हुआ है तो केमिस्ट्री से 50 नंबर का आएगा और 50 नंबर बीएड से आएगा। ठीक हो गया? तो अदर जो एसएसटी है, ये वाला एसएसटी सेकेंडरी स्कूल टीचर है, इसका जो है बीएड से 50 नंबर का आ सकता है या 80 नंबर का आ सकता है। और बाकी जनरल आएगा, जैसे आप पीपीएससी एमसीक्यू आते हैं, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर, करंट अफेयर, मैथ, ये सारी चीज़ें, तो बाकी ये चीज़ें आ सकती हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट जनाब आपके सामने नौकरियाँ आई हैं, इसके बारे में ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जनाब तमाम स्टूडेंट के लिए। आप अप्लाई करें, ये बहुत अच्छी जॉब है। 16 ईयर की है, 80,000 से ऊपर तनख्वाह होगी। 17 की 1 लाख से ऊपर सैलरी होगी। परमानेंट जॉब है ये। आप पहले दिन से यही समझें, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंडेबल का मतलब होता है परमानेंट, ठीक है। तो लिहाजा आप परेशान ना हो, ये इंशाल्लाह नौकरी। थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया। आपका कोई सवाल हो कमेंट्स में कहते हैं, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।